सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, वेटेड मीन के बारे में सीखा था। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन इन सम स्पेशल केसेस। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस में किस तरीके से अरिथमेटिक मीन हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में आज के क्लास में सीखेंगे। एंड व्हाट आर दो स्पेशल केसेस, अगर आपको लेस देन और मोर देन सीरीज दिया हो तो किस तरीके से मीन कैलकुलेट करना है ये सिखाऊंगा। मिड वैल्यूज अगर दिया हुआ है तो किस तरीके से मीन कैलकुलेट करना है ये सिखाऊंगा। इंक्लूसिव सीरीज या इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स अगर दिया है तो किस तरीके से होगा, एंड इंक्लूसिव क्लास इंटरवल का क्या मीनिंग है क्वेश्चन कराते समय बता दूंगा मैं। ओपन एंड सीरीज अगर दिया है तो किस तरीके से मीन कैलकुलेट करना है ये बताऊंगा। एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल्स अगर है तो किस तरीके से करना है। इसमें से ये टॉप का जो थ्री है इसका आज के क्लास में हो जाएगा, और ये दोनों जो है नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। अगर रिकॉर्डेड हुआ तो रिकॉर्डेड आज भेज दूंगा या फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलो सीधा मैं एक क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इस ये सब टॉपिक में अलग कोई डेफिनेशन लिखाने लायक कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट केस क्या है, क्यूमुलेटिव सीरीज लेस देन और मोर देन सीरीज अगर डेटा दिया हुआ है तो इसका हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, पहले क्वेश्चन को नोट कर लो, एक दो सेकंड का मैं वेट करूंगा, एक दो मिनट का। क्वेश्चन फटाफट लिख लो एंड उसके बाद आगे हम लोग मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रॉफिट अर्न बाय वेरियस कंपनीज, कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट अर्न। एक टेबल दे रहा हूँ, ये टेबल दिया हुआ है, इसमें क्या शो कर रहा है कि कितना कितना प्रॉफिट अर्न किया है कंपनीज ने। जैसे लेस देन 20 कितने सारे कंपनी ने अर्न किया है, 6 कंपनीज ने। लेस देन 30 21 कंपनीज ने। लेस देन 40 47 कंपनीज ने। लेस देन 50 61 कंपनीज ने। लेस देन 60 83 कंपनीज ने। लेस देन 70 100 कंपनीज ने। इतना प्रॉफिट अर्न किया है। इसमें से हम लोग को एवरेज प्रॉफिट अर्न निकालना है। तो ये जो एवरेज प्रॉफिट अर्न बोला है, एवरेज प्रॉफिट का मतलब है हमको अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन को लिखो, उसके बाद मैं सॉल्यूशन इसका समझाता हूँ। सो नाउ स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन, ये इसका जो सॉल्यूशन हो किस तरीके से होगा। तो पहले सॉल्यूशन के लिए देखा आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, लेस देन 20, फिर लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, ये सबको पहले हम क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे। जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज होता है ना उस तरीके में चेंज करेंगे। अब ये सबका गैप देखो कितना कितना है, 10 10 का है। तो हम लोग ऐसा क्लास इंटरवल बनाएंगे, जैसे 20 के बाद 30 आ रहा है, 30 के बाद 40, तो 10 10 का गैप आ रहा है। तो हम लोग ऐसा क्लास इंटरवल बनाएंगे जिसका गैप कितने का हो, 10 10 का हो। तो लेस देन 20 मतलब 20 से कम। तो 20 से कम होने के लिए हम क्या बनाएंगे, 10 to 20। फिर लेस देन 30 के लिए 20 to 30। लेस देन 40 के लिए 30 to 40। लेस देन 50 40 to 50। लेस देन 60 50 to 60। लेस देन 70 का 60 to 70। हमने इसको क्या किया, क्लास इंटरवल में चेंज कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कंपनीज ढूंढेंगे। देखो लेस देन 20 में 6 कंपनी दिया हुआ है, यानी कि 10 से 20 के अंदर पे कितना होगा, 6 होना चाहिए। अब लेस देन 30 पे कितना कंपनीज है, 21 कंपनीज है। तो लेस देन 30 जब बोलेंगे उसमें ये वाला भी तो आ जाएगा ना, लेस देन 30 में तो लेस देन 20 वाला भी आ जाता है। तो हम लोग जब इसको क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 21 से 6 को माइनस करेंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि लेस देन 30 जब हम लोग बोल रहे हैं तब लेस देन 30 में लेस देन 20 का वैल्यूज भी आ जाएगा। लेकिन हमने इसको क्लास इंटरवल में चेंज कर दिया है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 21 से 6 को माइनस कर देंगे। तो 20 to 30 में कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, उसी तरह से 30 to 40 में कितना आ जाएगा, 47 - 21। जस्ट माइनस करते जाना है नीचे से ऊपर वाले को। इस 21 - 6 15 हो गया। 47 - 21 इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 26 होगा। 40 to 50 में कितना होगा, 61 - 47। 61 - 47 कितना होता है, 26। ठीक है, सॉरी 14, 14 ये। देन 50 to 60 में क्या होगा, 83 - 61 22। ठीक है, एंड लास्ट में 60 to 70 कितना होगा, 100 - 83। देखो यहाँ से मैं लिख देता हूँ क्या क्या हमने इसमें, 21 - 6 = 15। ये 21 से 6 को माइनस कर, फिर इसका फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 47 - 21। 47 - 21, फिर 61 - 47, फिर 83 - 61, लास्ट में 100 - 83 = 7। ठीक है, तो ऐसे करके हमने नंबर ऑफ कंपनीज फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो अब ये जो डेटा है ये हम लोगों को मतलब जाना पहचाना लग रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्लास इंटरवल वाला या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज वाला जो मीन है वो हमने निकाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो नाम क्या था, क्यूमुलेटिव सीरीज। ये इस फ्रीक्वेंसी के वजह से इसको क्यूमुलेटिव सीरीज कहा जाता है। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, इसका मिड वैल्यूज निकालेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ऐसे ही करते हैं हम लोग, मिड वैल्यूज निकालते हैं। तो इसका हम लोग मिड वैल्यूज निकालेंगे, ये हो गया मिड वैल्यू। एंड मिड वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, पहले भी मैंने बता दिया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब कोई भी क्लास इंटरवल उठा लो, जैसे ये वाला 10 to 20, तो 10 to 20 में लोअर लिमिट कौन सा है, जो छोटा वाला है वो लोअर लिमिट, जो बड़ा है वो अपर लिमिट। तो 10 to 20 में ये हो जाएगा लोअर लिमिट, ये हो जाएगा अपर लिमिट। तो इसका मिड वैल्यू कितना होगा, इसका मिड वैल्यू हो जाएगा 10 + 20/2। कितना हो जाएगा, 10 + 20 30, 30/2 मतलब 15। ठीक है, तो ये आ गया 15। तो इसी तरीके से सबका फाइंड किया हुआ है, 20 + 30/2, 30 + 40/2 35, 40 + 50/2 45, 50 + 60/2 55, 60 + 70/2 65। इसका कैलकु ये जो मिड वैल्यूज है, मिड वैल्यूज का कैलकुलेशन नहीं शो करने से भी होगा, या आप रफ में कैलकुलेट कर करके यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। मैंने एक का कैलकुलेशन दिखा दिया, इसका दिखा रहा हूँ। देखो 50 to 60 का मिड वैल्यू दिखाओ, देखो 55 कैसे आता है। इसका लोअर लिमिट कितना है, 50 है, तो 50 प्लस अपर लिमिट कितना है, 60। 50 + 60 डिवाइडेड बाई 2, 50 + 60 कितना होगा, 110। और 110 को 2 से डिवाइड करो, कितना होता है, 110 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 1 इसका जीरो नीचे आएगा, 2 5 ज़ा 10। देखो 55 आया, यहाँ पे 55 लिखा। ठीक है, तो ऐसे मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नाउ मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम जो है, इसके बाद कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप यूज कर सकते हैं क्या, डायरेक्ट मेथड, चाहे तो आप यूज कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड, चाहे तो आप यूज कर सकते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड से ही सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये तीन चीज फाइंड करेंगे, d = m - a, उसके बाद d डैश, फिर एफ डी डैश। नाउ ए यहाँ पर क्या होता है, एज्यूम्ड मीन होता है। तो कोई ना एक वैल्यू को हम एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, यहाँ से बीच वाले वैल्यू को ले लेते हैं एज्यूम्ड मीन मान लेता हूँ। चलो इसको एज्यूम्ड मीन ले लेता हूँ, ये = ए, एज्यूम्ड मीन ले लिया। अब m - a मतलब सारे का सारा मिड वैल्यू से इसको माइनस करेंगे, तो 15 - 35 कितना हो जाएगा, -20। 25 - 35 कितना हो जाएगा, -10। 35 - 35 0। 45 - 35 10। 55 - 35 20। 65 - 45, सॉरी 55, हाँ 65 - 35 30। एक और बार चेक कर लेते हैं, 15 - 35 -20, 25 - 35 -10, 35 - 35 0, 45 - 35 10 20 30। ठीक है, फिर डी डैश निकालना है। डी डैश कैसे निकलेगा, d/c, ये हमारा d हो गया, और c क्या होता है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर हमको कहाँ से निकालना है, डी कॉलम से निकालना है। तो डी कॉलम में जो वैल्यूज है, इसका कॉमन फैक्टर निकल जाएगा 10। तो c = हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 10। तो डी डैश हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3। एफ डी डैश मतलब ये फ्रीक्वेंसी के साथ डी डैश का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये है डी डैश। तो 6 इंटू -2 -12, 15 इंटू -1 -15, 26 इंटू 0 0, 14 इंटू 1 14, 22 इंटू 2 44, 17 इंटू 3 51। जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्विकली, आप लोगों का कैलकुलेशन भी वैसा क्विक होना चाहिए। तो ये हमने एफ डी डैश निकाल लिया। एफ डी डैश निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ डी डैश कैलकुलेट करेंगे। तो सिग्मा एफ डी डैश कैलकुलेट करो। पहले ये पॉजिटिव वालों को हम लोग ऐड कर लेते हैं अलग से। नेगेटिव वाला कितना हो रहा है, -12 -15 -27। एंड पॉजिटिव वाला कितना हो रहा है, 4 4 8 + 1 9, देन 5 + 4 9 110। तो 109 -27 करो, 9 - 7 2 10 - 82। तो सिग्मा एफ डी डैश कितना आ रहा है, 82। और क्या करना है, सिग्मा एफ करना है। तो सिग्मा एफ जो आएगा ये 100 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये यहीं से पता लग जा रहा है। आप टोटल कर भी लेना खुद से एक बार। तो सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, 100। अभी हम लोग क्या करेंगे, एवरेज को फाइंड करेंगे, दैट इज मीन। तो मीन = क्या हो जाएगा इसका, मीन = होगा, फॉर्मूला क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ इंटू सी। अभी सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। ए हमने कितना लिया था, ए हमने 35 लिया था, देखो। तो 35 प्लस सिग्मा एफ डी डैश हमने कितना कितना मिला हमको, 82। और सिग्मा एफ कितना है, 100 इंटू ये कितना है, सी, सी है 10।
तो ये कट हो जाएगा, ये होगा 35 प्लस, अच्छा 82 डिवाइडेड बाई 10 कितना होता है, 8.2 हो जाएगा। अब 35 प्लस 8.2 ये हो जाएगा 43.2 मार्क्स, सॉरी रुपीज। ये किस में है, इन लाख। ठीक है, तो ये हो गया मीन या एवरेज प्रॉफिट अर्न। ठीक है, तो ऐसे करके निकालना है अगर क्यूमुलेटिव सीरीज, मतलब इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको पहले हम लोग कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, अगला क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर उस वाले डेटा में हमने क्या सॉल्व करना सीखा, हमने सीखा लेस देन कैसे सॉल्व करना चाहिए। लेस देन अभी अभी सीखा था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है ना। नाउ अभी मोर देन वाला सीखेंगे कि मोर देन वाला कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो मार्क्स मोर देन 0 कितने बच्चों को मिला है, 150 बच्चों को मिला है। मोर देन 10 कितने बच्चों को मिला है, 140 बच्चों को मिला है। मोर देन 20 100 सो ऑन, मोर देन 70 14, इस तरह से डेटा है। नाउ इसको पहले हम लोग को क्या करना होगा, क्लास इंटरवल में चेंज करना होगा इसको भी। तो क्लास इंटरवल में चेंज कर रहे हैं, देखो मोर देन 0, 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब 0 to 10, यहाँ पे 10 10 का गैप है ना सब में, देखो 0 10 20 30, तो इसलिए हम लोग क्लास इंटरवल में 10 10 का गैप लेंगे। तो मोर देन 0, 0 to 10, मोर देन 10, 10 to 20, मोर देन 20, 20 to 30, इस तरीके से हमने मोर देन 70 का क्या होगा, 70 to 80 सबका ले लिया। देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। सबसे पहला काम होता है ये। अब कितना सारा काउंट कर लो, ज्यादा तो नहीं कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से क्या करना है, फ्रीक्वेंसी लेके आना है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी लेके आना है। कैसे फ्रीक्वेंसी लेके आएंगे, उसमें एक तरीका है, इसमें दूसरा तरीका है। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग नीचे से ऊपर वाले को माइनस कर रहे थे, लेकिन इस लेस देन में हम लोग ध्यान रखना नीचे से ऊपर वाले को माइनस कर रहे थे, लेकिन मोर देन में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे वाले को माइनस करेंगे, ये डिफरेंस है। ठीक है, मोर देन में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे वाले को, ये एरो याद रखना। लेस देन में ऐसा मतलब नीचे से ऊपर वाले को माइनस कर रहे हैं, मोर देन में ऐसा मतलब ऊपर से नीचे वाले को माइनस करेंगे। ठीक है ना, लेस देन में मैंने ऐसा एरो दिया था। तो 150 माइनस 140 10, 140 माइनस 100 40, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ मैं, इसका है 150 माइनस 140। ठीक है, ये 150 माइनस 150 140, 140 माइनस 100, देन 100 माइनस 80, देन 80 माइनस 80, देखो 0, 80 माइनस 80, उसके बाद 80 माइनस 70, उसके बाद 70 माइनस 30, देन 30 माइनस 14 इजिकल टू 16, एंड लास्ट वाला एज इट इज इसमें डालना है। ठीक है, लेस देन में हम लोग ऊपर फर्स्ट वाला एज इट इज डालते हैं, और मोर देन में हम लोग लास्ट वाला एज इट इज डालेंगे। देन उसके बाद तो प्रोसेस सेम हो जाता है। अब हम लोग मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू निकालने का अभी अभी फॉर्मूला बताया था मैंने। मिड वैल्यू इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने, मिड वैल्यू इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट वाला देखो, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 10, तो 0 + 10, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, हाउ मच, 0 + 10 इज 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 5। तो देखो फर्स्ट वाला मिड वैल्यू आया 5। उस तरह से 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 ये आएगा 15, 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 ये आएगा 25, 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2 ये आएगा 35, एंड सो ऑन अप टू हम लोग को 70 + 80 75, ये सब मिड वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, एंड मिड वैल्यू को हम स्मॉल m से मार्क करेंगे। उसके बाद क्या निकालना है, डेविएशन। दिस स्मॉल d स्टैंड्स फॉर डेविएशंस। हम लोग को डेविएशन निकालना होगा कि जो एज्यूम्ड मीन है उससे सारा वैल्यूज का कितना डेविएशन है। तो यहाँ पर हमने जो एज्यूम्ड मीन लिया है वो लिया है 45 को, इसको एज्यूम्ड मीन ऐसे करके मार्क कर देना है टेबल पे आपको, ये इज इक्वल टू a। ठीक है, तो देखो 5 माइनस 45 माइनस 40, 15 माइनस 45 माइनस 30, 25 माइनस 45 माइनस 20, 35 माइनस 45 माइनस 10, 45 माइनस 45 0, 55 माइनस 45 10, 65 माइनस 45 20, 75 माइनस 45 30, ये हमारा आ गया डी। ठीक है, इसके बाद हम लोग शॉर्टकट मेथड से भी फिनिश कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नंबर को और छोटा कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, डी डैश निकालूंगा। डी डैश निकालने का क्या फॉर्मूला है, डी
डिवाइडेड बाई इसमें से जो कॉमन फैक्टर निकलेगा। तो इसमें से जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है मुझे वो कितना मिल रहा है, सी का वैल्यू मिल रहा है 10। ठीक है, तो सबको 10 से डिवाइड कर दो। -4 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी -40 डिवाइडेड बाई 10, -4, -3, -2, -1, ये सबको 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 1, 2 एंड 3। एंड देन वी विल फाइंड एफ डी डैश। एफ डी डैश मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ डेविएशन, सॉरी ये जो डी डैश है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डी डैश। तो देखो 10 इंटू -4 -40, 40 इंटू -3 -120, 20 इंटू -2 -40। ठीक है ना, 0 इंटू -1 0, 10 इंटू 0 0, 40 इंटू 1 40, 16 इंटू 2 32, 43 इंटू 3 42, सॉरी 14 इंटू 3 42। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ डी डैश कैलकुलेट करेंगे, मतलब टोटल करेंगे इसका। तो ये -40 +40, ये तो चलो इसको प्लस प्लस का एक बार कर लेता हूँ। 2 + 2 4, 4 5 6 7, 7 + 4 11, ये प्लस का 11 है, माइनस का कितना होगा 40 80, -200 हो रहा है, यानी कि इसका जो सिग्मा एफ डी डैश है वो माइनस में ही आएगा। माइनस कितना होगा देखो, 6 4 10 कैरी ओवर 186, -86। सिग्मा एफ डी डैश क्या है, -86। तो ये ध्यान रखना, एफ डी डैश जो है, सिग्मा एफ डी डैश जो है माइनस प्लस दोनों हो सकता है। एंड सिग्मा एफ इसका टोटल करो, देखो 150 आएगा। 6 + 4 10 कैरी ओवर 1, 4 5 6 7 8 9 4 13 14 15, ठीक है 150 ही आया। तो सिग्मा एफ में क्या होता है, लेस देन सीरीज में जो सबसे नीचे वाला होता है उतना ही आएगा, और अगर मोर देन सीरीज है जो सबसे ऊपर वाला है उतना ही आएगा सिग्मा एफ। ठीक है, अभी इसका मीन फाइंड करते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ इंटू सी। तो ए हमने कितना ले रखा है 45, देखो, प्लस -86 बाय 150 इंटू 10, -86 को 15 से डिवाइड कर देते हैं, 86/15, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 5 जा 75, पॉइंट से जीरो ले लो, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 105, 15 3 जा 45। तो 5.73 आएगा अप्रॉक्स, इज इक्वल टू 45 प्लस -5.73। ये हो जाएगा 45 प्लस माइनस माइनस 5.73। अब 45 से ये 5.73 को माइनस करना है हमको। 45.00 माइनस 5.73, 39.27 मार्क्स। ठीक है, ये क्या था, मार्क्स था, यानी कि 39.27 मार्क्स। ये हो जाएगा हमारा मीन। तो लेस देन भी सिखा दिया मैंने, देन भी सिखा दिया। ठीक है, ओके, नाउ हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें मिड वैल्यूज दिया हुआ है। तो मिड वैल्यूज अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपका काम वैसे ही आसान हो जाएगा। मतलब हम लोग तो मीन निकालने के लिए मिड वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, फिर जाके मीन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली मिड वैल्यूज दिया हुआ है, बोला है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे मिड वैल्यू दिया हुआ है 10 20 30 40 50, एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 8 12 15 9 6। तो काम वैसे ही बहुत ईजी हो जाएगा। सॉल्यूशन करने के लिए ये टेबल बनाएंगे हम लोग पहले। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन टेबल है। तो मिड वैल्यू दिया हुआ है 10 20 30 40 एंड 50, फ्रीक्वेंसी उसके अगेंस्ट में 8 12 15 9 6 ये दिया हुआ है। तो डी फाइन करेंगे डेविएशन। ठीक है, m - a मतलब मिड वैल्यू, और यहाँ पे a इसको ले रहे हैं हम लोग,
मैंने पहले भी बोला, अब एकदम एज्यूम मीन जो है एकदम मिडिल वाला वैल्यू को लेने का कोशिश करना। तो इसको हमने ए ले लिया एज्यूम मीन, खुद से एज्यूम करके। नाउ डी फाइंड करेंगे, देखो 10 - 30 -20, 20 - 30 -10, 30 - 30 0, 40 - 30 10, 50 - 30 20। डी डैश फाइंड करेंगे। डी डैश फाइंड कैसे करेंगे, डी बाई सी। तो यहाँ पे सी का वैल्यू कितना ले सकते हो, देखो सी का वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ से 10 कॉमन ले सकते हो, तो सी इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो -20 डिवाइडेड बाई 10 -2, ये हो जाएगा -1। इसको 10 से डिवाइड करेंगे 1, इसको 10 से डिवाइड करेंगे 2। उसके बाद क्या करेंगे, एफ डी डैश, सेम स्टेप बार बार फॉलो कर रहे हैं। तो एफ डी डैश 8 × -2 -16, 12 × -1 -12, 15 × 0 0, 9 × 1 9, 6 2 जा 12। ठीक है, मैं स्टेप डेविएशन मेथड इतना इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि लास्ट में जाके जो नंबर आता है ना, बहुत छोटा छोटा नंबर आता है, इसको टोटल करने में ईजी होता है। अब देखो 12 + 9 कितना हो गया, 21 हो गया। एंड -16 -12 -28 हो गया, है ना। तो यानी कि ये हो जाएगा -7। सिग्मा एफ डी डैश का वैल्यू क्या हो गया, -7। और क्या चाहिए, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ टोटल करते हैं कितना, 8 + 12 20, 20 + 15 35, 35 + 9 44 + 6 50। सिग्मा एफ कितना हो गया, 50 हो गया। अभी हम मीन निकालते हैं इसका। मीन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ इंटू सी। ये सारा फॉर्मूला मैंने पहले के क्लासेस में एक्सप्लेन किया हुआ है कि फॉर्मूला कैसे बना है। नाउ ए का वैल्यू हमने इसमें कितना लिया है, 30 लिया है। सिग्मा एफ डी डैश कितना है, -7 है। सिग्मा एफ कितना है, 50 है। और सी कितना है, 10 है। ये कैंसिल कर दो। 30 -7 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 7 को 5 से डिवाइड कर देना है। 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया 2.0, कितना 5 4 जा 20। तो ये -1.4, तो ये हो जाएगा 30 - 1.4। 30 - 1.4 मतलब 30.0 -1.4 कितना होगा ये, 28.6। ठीक है ना, माइनस करना तो सबको आता है, ये शो करना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया मीन। इसमें मार्क्स वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चल रहा है क्या चीज़ का है, तो ऐसे ही रख देंगे। तो ये हो गया हमारा मीन। इस वाले क्वेश्चन का मीन वैल्यू अगर दिया रहेगा तो हंसते हंसते कट जाए रास्ते, ऐसा वाला सिस्टम हो जाएगा क्योंकि बहुत आराम से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा मैं थोड़ा इसमें जल्दी कर ले रहा हूँ क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें, ये वाला थोड़ा देखना है, इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है ना, इंक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या है, आपने अभी तक जितने भी जो क्लास इंटरवल टाइप क्वेश्चन देखा वो इस तरीके का देखा, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। इसमें क्या देखा आपने कि पहले वाला क्लास का अपर लिमिट दूसरे वाले क्लास का लोअर लिमिट दोनों सेम हो रहा है ना। ये देखो 10 10, 20 20, इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट सेम है। तो इस तरीके का सीरीज को कहा जाता है एक्सक्लूसिव सीरीज, ये इसका नाम है, एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज का ऑलरेडी हमने मीन निकाल लिया है, बहुत बार निकाला है। लेकिन अगर इंक्लूसिव सीरीज रहा तो कैसे निकालेंगे, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल मतलब यहाँ पे देख सकते हो 0 to 9, फिर दिया है 10 to 19, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, फिर देखो 90, यहाँ पे 20 to 19। तो जहां पर एक क्लास का अपर लिमिट दूसरे वाले अगले वाले क्लास का लोअर लिमिट से सेम नहीं होगा, उस तरीके के क्लास को हम लोग बोलेंगे क्या, इंक्लूसिव सीरीज। तो इंक्लूसिव सीरीज हो या एक्सक्लूसिव सीरीज हो, डरने का कोई बात नहीं है, जो हमारा सॉल्यूशन करने का तरीका है बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, अब इंक्लूसिव सीरीज होने से क्या होता है कि थोड़ा पॉइंट वाला कैलकुलेशन आ जाता है, तो थोड़ा ध्यान से करना होगा। देखो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके यहाँ पे लेके आया हूँ। जो क्लास इंटरवल है वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लास इंटरवल 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59। ये क्लास इंटरवल कैसे लिखा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी भी जैसे दिया हुआ है वैसे लिख लिया। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो 0 + 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5 होगा। इसी तरीके से सबका मिड वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, डेविएशन कैलकुलेट करने का, m - a। कोई भी एक वैल्यू को अब हमको a लेना है, तो मैंने इसको a लिया है, आप किसी और को भी ले सकते हो। जिस अगर आपने a डिफरेंट लिया तो आपका ये सारा वैल्यूज डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी उसके बाद m - a करेंगे, 4.5 - 24.5 - 20, 14.5 - 24.5 - 10,
24.5 माइनस 24.5 जीरो, फिर इससे इसको माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा आ गया डी। तो डी का वैल्यूज मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डी डैश निकाल लूंगा। डी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, डी बाई सी। सी का वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लिया है, 10 लिया है, क्योंकि इसमें से जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 10 आ रहा है। तो 10 से सबको डिवाइड कर दो, -2 -1 0 1 2 3। देन एफ डी डैश निकालना है, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है एफ। तो एफ इंटू डी डैश करो, 3 इंटू -2 -6, 15 इंटू -1 -15, 10 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 3 3। अब क्या करना है, सिग्मा एफ डी डैश निकालना है। सिग्मा एफ डी डैश मतलब टोटल। तो 8 + 6 14, 14 + 3 17, प्लस का 17 हुआ, और माइनस का कितना हो रहा है 21, यानी कि सिग्मा एफ डी डैश हो रहा है -4। सिग्मा एफ कितना हो रहा है देखो, 15 + 3 18, 18 + 10 28, 28 + 8 36, 36 + 4 40। सिग्मा एफ का वैल्यू हो गया 40। तो मीन का क्या फॉर्मूला है हमारा, मीन का फॉर्मूला आई होप अभी तक याद हो गया होगा। मीन का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश, ये हमारा सब मैंने जो है आज स्टेप डेविएशन मेथड से दिखाया, इनटू सी। तो ए का वैल्यू देखो कितना है 24.5, 24.5 प्लस सिग्मा एफ डी डैश कितना है -4 है, एंड सिग्मा एफ कितना है 40 इंटू सी। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 10। ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये कितना रह गया 24.5 -4 डिवाइडेड बाई 4, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 4/4 1। तो ये हो जाएगा 23.5, ये मीन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। जिसके बुक में जो भी क्वेश्चन है एटलीस्ट 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मेरे को भेजना। अगर 10 से कम है तो जितना है उतना ही भेजना, इसके ऊपर एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज दोनों मिला के, ठीक है। इसलिए मैं 3 टाइप करा है, ये 3 टाइप आज प्रैक्टिस कर लेना, अपना अपना बुक में देखना क्या क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग ये दोनों टॉपिक को भी कवर कर लेंगे, व्हेन ओपन एंड सीरीज इज गिवन या फिर अनइक्वल क्लास इंटरवल इज गिवन, ठीक है। तब क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। नाउ